नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें रास्ता नहीं सूझता और हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलते। उस समय सबसे सही काम होता है अपने आप को ईश्वर के भरोसे सौंप देना। आज की यह कहानी आपकी आंखें खोल देगी और सिखाएगी कि जीवन में विश्वास और मेहनत से क्या हासिल किया जा सकता है। यह कहानी है एक ईमानदार मूर्तिकार और एक चालाक जमींदार की, जिनकी जिंदगी की घटना से हम सबक ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी को सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। सुंदरनगर के एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार, जिसका नाम अपन था, अपना जीवन व्यतीत करता था। उसकी जिंदगी में परिवार का कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसके हुनर ने उसे एक पहचान दी थी। वह अपने पूरे दिल और आत्मा से मूर्तियां बनाता था, मानो हर मूर्ति में अपनी जिंदगी उकेरता हो। लेकिन उसकी सादगी और मासूमियत का फायदा गांव का जमींदार धनीराम बखूबी उठाता था। धनीराम, जो अपने धन और सत्ता के नशे में चूर था, अपन की मूर्तियों को ऊंचे दामों पर बेच देता और खुद को मूर्तिकार बताकर पूरी कमाई हड़प लेता। धनीराम की चालाकी और स्वार्थ ने अपन को कई बार मुश्किल में डाला, लेकिन अपन, जो ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास रखता था, अपनी कला के प्रति समर्पित रहा। एक दिन अपन ने हिम्मत जुटाकर जमींदार से पूछा, जमींदार साहब, मैंने अपनी मूर्ति को बड़े जतन से बनाया था, आपने इसे इतनी कम कीमत पर क्यों बेचा? इस सवाल पर जमींदार का चेहरा सख्त हो गया। उसने कठोर लहजे में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मूर्तियां ज्यादा कीमत की हैं, तो खुद जाकर बाजार में बेचो और देखो लोग कितनी कीमत लगाते हैं। धनीराम की यह बात सुनकर अपन भीतर तक आहत हो गया। उसकी मासूमियत और सरलता उसे यह कटाक्ष सहने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन इस बार उसका आत्मसम्मान जाग चुका था। उसने ठान लिया कि अब वह कुछ ऐसा बनाएगा जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। अपन ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी मेहनत से ऐसा कुछ बना सकूं जो मेरे जीवन की पहचान बने। इस बार अपन ने ठान लिया था कि वह एक ऐसी मूर्ति बनाएगा जो उसकी कला और मेहनत का सबसे बड़ा उदाहरण बनेगी। उसने अपने हर दिन और हर क्षण उस मूर्ति को समर्पित कर दिया। सूरज की पहली किरण के साथ अपन अपने छोटे से मिट्टी के घर से बाहर निकलता और अपने काम में जुट जाता। उसकी उंगलियां जैसे पत्थर पर नाच रही थी। हर छूने के साथ वह मानो अपने भीतर की पीड़ा और अपमान को मूर्ति में ढाल रहा था। उसकी मेहनत अब साधारण नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का प्रतिबिंब बन चुकी थी। मूर्ति की हर रेखा, हर आकृति में अपन की लगन और विश्वास छलक रहा था। दिन भर की मेहनत के बाद जब वह रात को थककर सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करता, तो कहता, हे प्रभु, मेरी रचना को ऐसा रूप देना जो दुनिया को दिखा सके कि मेहनत और सच्चाई का असली मूल्य क्या होता है। उधर जमींदार धनीराम अपनी चालों से बाज नहीं आ रहा था। उसे अपन की मासूमियत और मेहनत का मजाक बनाना आता था। इस बार उसने योजना बनाई कि जैसे ही अपन की नई मूर्ति तैयार होगी, वह उसे भी अपने नाम से बेचकर बाजार में मोटा मुनाफा कमा लेगा। लेकिन इस बार उसकी बेटी सुधा, जो सच्चाई और न्याय में विश्वास करती थी, उसके खिलाफ खड़ी हो गई। एक दिन जब धनीराम अपनी योजनाओं को लेकर अपनी बेटी से बात कर रहा था, सुधा ने कहा, पिताजी, आप जो कर रहे हैं वह न केवल गलत है बल्कि पाप भी है। अपन एक मेहनती और ईमानदार इंसान है। उसकी कला उसकी जिंदगी है और आप उसकी मेहनत का श्रेय अपने नाम कर रहे हैं। धनीराम ने ठहाका लगाते हुए कहा, सुधा, तुम अभी बच्ची हो। यह दुनिया मासूमों के लिए नहीं बनी। अगर मैं उसका फायदा नहीं उठाऊंगा, तो कोई और उठा लेगा। सुधा के लिए यह बात असहनीय थी। उसने गुस्से में कहा, पिताजी,
सच्चाई और ईमानदारी को आप कब तक दबा पाएंगे? एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और तब आप खुद को जवाब नहीं दे पाएंगे। एक दिन धनीराम ने अपन की नई मूर्ति को बाजार में बेचने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह जल्दी निकल जाए तो बाजार में अच्छी कीमत पा सकता है। इसलिए उसने मुख्य सड़क की बजाय जंगल का छोटा रास्ता चुना। सुबह की ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट के बीच धनीराम अपनी योजना पर विचार कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि इस बार भी वह अपन को मूर्ख बनाकर मोटा मुनाफा कमा लेगा। रास्ते में उसकी मुलाकात सुंदरनगर के राजकुमार रुद्र प्रताप से हुई। राजकुमार अपनी सवारी पर जंगल से गुजर रहे थे जब उनकी नजर धनीराम के पास रखी मूर्ति पर पड़ी। उन्होंने घोड़े को रोका और करीब आकर मूर्ति को ध्यान से देखा। यह मूर्ति तो अद्भुत है, राजकुमार ने प्रशंसा करते हुए कहा। क्या इसे आपने बनाया है? धनीराम, जो अपनी चालाकी और झूठ बोलने में माहिर था, गर्व से छाती चौड़ी करते हुए बोला, जी हाँ, यह मेरी कला का नमूना है। मैंने इसे अपने हाथों से तराशा है। राजकुमार रुद्रप्रताप, जो कला के गहरे जानकार माने जाते थे, मूर्ति की बारीकी और उसकी दिव्यता देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि उनके पिता, महाराज, जो कला प्रेमी थे, इस मूर्ति को देखकर बेहद प्रसन्न होंगे। राजकुमार ने धनीराम से कहा, मैं अपने पिता को जन्मदिन पर उपहार देने के लिए एक खास मूर्ति बनवाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे लिए एक राजकुमारी की मूर्ति बना सकते हैं? धनीराम को यह सुनकर बेहद खुशी हुई। उसे लगा कि यह मौका उसे और अधिक धन और प्रतिष्ठा दिलाने का है। लालच में अंधे धनीराम ने बिना समय गंवाए तुरंत हामी भर दी। उसने कहा, राजकुमार, आपकी इच्छा मेरे लिए आज्ञा है। मैं आपकी बताई हर एक बारीकी को ध्यान में रखकर ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जो महाराज के लिए एक अनमोल तोहफा बनेगी। राजकुमार उसकी बातों से संतुष्ट होकर आगे बढ़ गए। लेकिन धनीराम के मन में कई और योजनाएं चल रही थी। अगले दिन धनीराम ने अपन के घर का रुख किया। वह हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अपने लालच की योजना को आगे बढ़ाने के लिए तैयार था। उसने अपन से कहा, अपन, इस बार तुम्हें एक खास मूर्ति बनानी है। यह मूर्ति राजकुमार के लिए है और इसे एक राजकुमारी जैसी दिखनी चाहिए। इसे इतनी सुंदर और अनोखी बनाओ कि लोग देखते ही दंग रह जाएं। अपन, जो हमेशा अपने काम को ईश्वर की सेवा मानता था, धनीराम की बात मान गया। उसने अपने दिल और दिमाग को शांत किया और भगवान से मार्गदर्शन मांगा। उसने सोचा, यह मूर्ति सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि मेरी साधना होगी। इसे बनाते समय मैं अपनी आत्मा को इस कृति में डाल दूंगा। दिन रात अपन मूर्ति को संवारने और हर बारीकी पर ध्यान देने में लग गया। दिन गुजरते गए और अपन की मेहनत रंग लाने लगी। जब मूर्ति पूरी हुई तो वह किसी चमत्कार से कम नहीं थी। राजकुमारी की मूर्ति इतनी जीवंत और मनमोहक थी कि उसे देखने वाले लोग हैरान रह जाते। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था मानो वह बोल पड़ेगी। जब धनीराम ने मूर्ति को पहली बार देखा तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने बिना किसी तारीफ किए जल्दी से मूर्ति को अपने पास ले लिया और बाजार जाने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद राजकुमार रुद्र प्रताप के दरबार में वह मूर्ति प्रस्तुत की गई। जैसे ही राजकुमार ने मूर्ति को देखा, उनकी आंखों में प्रशंसा और हैरानी की चमक आ गई। लेकिन उनके अनुभवी मन ने तुरंत भांप लिया कि इतनी दिव्य कृति धनीराम जैसे व्यक्ति की नहीं हो सकती। राजकुमार रुद्र प्रताप ने कठोर स्वर में कहा, यह मूर्ति क्या तुमने बनाई है? सच सच बताओ, इसे किसने बनाया? धनीराम, जो राजकुमार के गुस्से और उनके सवालों से डर गया था, घबरा गया। उसकी चालाकी और झूठ का सहारा एक पल में टूट गया। उसने कांपते हुए स्वीकार किया, महाराज,
इसे मैंने नहीं बल्कि अपन नाम के एक साधारण मूर्तिकार ने बनाया है। यह सुनकर राजकुमार का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, अपन की प्रतिभा और ईमानदारी की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। राजकुमार रुद्र प्रताप ने अपन को अपने महल में बुलाया। जब अपन महल पहुंचे तो राजकुमार ने सच्चे हृदय से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कला शब्दों से परे है। जो मूर्ति तुमने बनाई है वह न केवल एक कृति है बल्कि भगवान का आशीर्वाद लगती है। यह न केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम है बल्कि तुम्हारे समर्पण और सच्चाई का भी प्रतीक है। जो अपनी कला को केवल अपनी साधना मानते थे। राजकुमार के इन शब्दों को सुनकर भाव विभोर हो गए। राजकुमार ने आगे कहा, तुम्हारी मूर्तियों को सही सम्मान और पहचान दी जाएगी। तुम्हारी कृतियां सीधे हमारे महल में प्रदर्शित होंगी और उनकी उचित कीमत दी जाएगी। अब तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। यह सुनकर अपन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सोचा कि उनकी मेहनत और ईमानदारी ने आखिरकार उन्हें वह स्थान दिलाया जिसके वे हकदार थे। अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। वह पूरे गांव के लिए आदर्श बन गए। उनकी मूर्तियां केवल सुंदरता की मिसाल नहीं थी बल्कि संघर्ष और सच्चाई का प्रतीक भी बन गईं। महल से मिले सम्मान और सही मार्गदर्शन ने उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया कि मेहनत और ईमानदारी का रास्ता कभी न छोड़े। वहीं धनीराम को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने अपन से माफी मांगते हुए कहा, सच्चाई और ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अपने जीवन को न केवल अपनी कला के लिए बल्कि लोगों को प्रेरित करने के लिए भी समर्पित कर दिया। उनका नाम न केवल भारत बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध हो गया। उनका जीवन इस बात का प्रतीक बन गया कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं। जीवन में कई बार लोग हमारी मासूमियत का फायदा उठाते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई और ईमानदारी की ही जीत होती है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक पहल किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। धन्यवाद।